अनुराग जी, आप हर बात पे ये कहते हैं, एक सेकंड, कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, लेकिन ये एक मामला है जो कोर्ट में चल रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां उस पर अपना पक्ष रख रही हैं। जो हरिशंकर जैन जी कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस पर जिस तरह से केस जा रहा है आगे, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अफवाह फैलाई गई, हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि हम वहां पर शिवलिंग देख रहे हैं, दावे तो दोनों की तरफ हैं, आप कहां खड़े हैं नहीं समझ में। वही तो मैं बता रहा हूं ना कि सुधांशु जी ने शुरुआत में कह दिया कि देखिए भदौरिया जी मुस्कुरा रहे हैं। पता मैं क्यों मुस्कुरा रहा था? मैं आपको याद दिला रहा था उपनिषद में जब लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भद्रान पश्यन्तु, मतलब क्या है? हिंदू धर्म में हम सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन एक सर्वे हो भी तो क्या उसमें भी सर्वे है, उसका भी और एक सर्वे कोर्ट के कहने कोर्ट पे का हो भी गया। वही बता रहा हूं। तो कोर्ट के सर्वे को तो भारतीय जनता पार्टी को उसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ। उनको कहना चाहिए कि भाई कोर्ट की रिपोर्ट आने दीजिए। हाँ। जब कोर्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि सत्ता में वो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। अगर दो पक्ष कुछ कह रहे हैं तो उनको आगे आके कहना चाहिए कि भैया रुकिए आप लोग, अभी कोर्ट की रिपोर्ट आने वाली है। जब कोर्ट की रिपोर्ट आ जाएगी सबको मान्य होगा। ये जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार उनके साथ मिलकर माहौल को बिगाड़ने की, नफरत की राजनीति को और हवा देने की बात कर रही है। सुधांशु जी को कहना चाहिए था कि जो रिपोर्ट लीक हुई थी वही गलत है, और जिसने रिपोर्ट की थी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार भी नहीं बोलते, उसको चुप हो जाते हैं। अरे भाई रिपोर्ट लीक हो गई है, रिपोर्ट लीक होने के बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई है। जब बहस छिड़ गई है तो जब बहस छिड़ती, क्योंकि हिंदुस्तान तो सभी धर्मों का देश है ना, सभी जात धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। अगर इस तरह की रिपोर्टें लीक होंगी तो माहौल खराब होता है ना। तो आप सरकार में हैं, आप सरकार की जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकते। और आपको पता होना चाहिए जो हमारा जो धर्म है वो घृणा से नफरत करता है। एक ही चीज है कि धर्म घृणा को नहीं मानता। हम सबको माफी देने के हैसियत में होते हैं क्योंकि हमारा धर्म है। आपको याद होगा जब रावण से प्रभु राम युद्ध कर रहे थे, 10वें दिन भी प्रभु राम ने कहा था आप सीता को लौटा दो, हम माफ कर देंगे। माफी की उनके अंदर अगर कौरवों को देखोगे तो वहां पे वहां कृष्ण भगवान कहते हैं भाई मुझे 5 गांव दे दो, मैं मान जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो लड़ाई लगाने का काम करती है। आपकी जिम्मेदारी होती है लड़ाई शांत करना, लेकिन आप तो लड़ाई लगवा रहे हैं। यहाँ पे सुधांशु जी आप लड़ाई लगवा रहे हैं, ठीक है, आप लड़ाई लगवा रहे हैं, जवाब दीजिए। पहली बात मैं अनुराग जी को बताना चाहता हूं, पता नहीं इनकी पार्टी को क्या क्या ज्ञान हो गया है। अच्छा। भाई साहब रिपोर्ट जो थी वो न्यायालय के पास थी, लीक का विषय सरकार पे कैसे आ गया? नंबर 2, लीक तब होती जब वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट के रूप में रहती, जब सभी पक्षकारों को उसको एक जब पक्षकारों के पास आ गई लीक हुई है, गलत हुई है, आप बताइए गलत हुआ, उसको सजा मिलनी चाहिए। बोलिए आप, जब सारी बोल दीजिए ना प्रभु, इतना ही तो बोल रहा है कि गलत हुआ है, आप गलत को भी गलत नहीं बोलेंगे। ठीक है, अनुराग जी जवाब। मैं आपको बता रहा हूं, आपका ज्ञान चक्षु खोल रहा हूं। हमारा ज्ञान चक्षु मत खोलिए। आप ये गलत हुआ है, सारे पक्षकारों को दे दी गई, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। अरे भाई वो लीक हुई को दे दी गई। जब वो सभी पक्षकारों को एक एक प्रति दे दी गई, वो पक्षकारों को एक एक प्रति दे दी गई, लीक कहां से हुई? इसलिए मैं कह रहा हूं लीक आप लोगों की बुद्धि हो रही है भाई। अच्छा, और इसीलिए आपके नेता ऐसे बोल रहे हैं, कहीं पर भी पत्थर रख दिया जाता तो हम कब दी गई थी रिपोर्ट? इसलिए मैं कह रहा हूं घृणा आपके मन में दिख रही है। तो फिर क्यों हटाया गया? नहीं फिर क्यों हटाया गया? नहीं कोर्ट कमिश्नर क्यों हटाए गए? ये बता दीजिए, कोर्ट कमिश्नर क्यों हटाए गए? आप जवाब दीजिए, कोर्ट कमिश्नर क्यों हटाए गए? कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर को क्यों हटाया, इसका जवाब दे दीजिए। अगर सब कुछ सही था तो कोर्ट ने क्यों हटाया? एक सेकंड, ठीक है ठीक है, भदौरिया साहब जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अब वो आप कहां बात पे चले गए भाई? अरे कहां चले गए? कोर्ट ने हटाया, सरकार अरे मुद्दे पे है भाई, तो आप कहिए गलत कर रहे थे तभी तो हटाया। आप कोर्ट का भी साथ नहीं देंगे। मुद्दे पे बताइए, आप सवाल सरकार से पूछ रहे हैं कि कोर्ट से पूछ रहे हैं? बोलिए, सरकार से सवाल है कि कोर्ट से सवाल है? कोर्ट से पूछ रहे हैं तो आप कहिए ना कि कोर्ट ने, इसने कहा कोर्ट ने सही किया, तो आप बोलिए कोर्ट ने सही किया, ये बोल दीजिए कोर्ट ने सही किया। ठीक है, समझदारी से डिबेट करिए अनुराग जी। अनुराग जी, आपकी पार्टी का स्टैंड सर्वविदित है। आपको घृणा और क्षमा सबको पता है। क्षमा सिर्फ लड़कों के लिए है जिनसे गलती हो जाती है, घृणा हिंदुओं के लिए है कि बुलाए हिंदू आ गए, मैंने 16 मरवा दिए, इसका मुझे गम नहीं, 40 के अलावा शब्दों का इस्तेमाल नहीं पूरा कर लेने दीजिए, मैं आपसे वो पूरे देश को पता है। अच्छा हाँ, अब मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, देखिए मैं ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं, इनकी पार्टी से ही पूछना चाहता हूं। ये बताइए, आपके जमाने में 2016 में युवा नेता अखिलेश यादव ने आगरा में मुगलों के नाम पे गार्डन क्यों बनाया, मुगलों के नाम पे स्मारक क्यों बनवाया था भाई? जवाब दूंगा। मुगलों का क्या लेना देना था 2016 में? हमारी सरकार ने आके उसका नाम बदला। तो आपका प्रेम किसके लिए है ये दिख रहा है। ठीक है, आप मुगलों से प्रेम करते हैं। जवाब कमाल की बात है, सीधा जवाब, सीधा सरकार के लिए है और आप ठीक है, सीधा जवाब दीजिएगा। प्रभु आपका एक ही काम रह गया है, नाम बदलना, कि कुछ काम भी करेंगे।